हजार मकानों का वास्तु समाधान। वास्तु के नाम पे अमल में रहा सो कई चीजों पे मुझे मतभेद है, उसमें ये भी एक है। वास्तुशास्त्र बहुत पुराना होने से वो शास्त्र को समझने में कहीं भी कुछ कमी हो सकता है, उस कारण की वजह से ऐसे गलतियां होती रह रहा है। और इसके अलावा भी और दूसरे कुछ कारण भी हो सकता है। इसी के रैशनैलिटी के बारे में एक बार देखें तो हजार मकान से बढ़ के रहा सो अगर वैसे शहर में किसी का प्रॉपर्टी को या मकान को वास्तु की जरूरत नहीं है बोल के बोलना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर वास्तुशास्त्र सत्य है तो अगर मकान गांव भी हो, शहर भी हो, कहीं भी हो, उसको तो प्रभाव रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नियम क्यों आ गया, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ सोचेंगे। पुराने जमाने में गांवों में ये मकान 100, 200, 300 ऐसे बहुत स्वल्प संख्या में रह सकता है। हजार से बढ़ के अगर महान मकान रहा तो उसको तो एक छोटा सा शहर भी बोल सकते होंगे। वैसी जगह पे वास्तु के अनुसार जैसा गांव में बनाते वैसे एक मकान बनाने के लिए बहुत विस्तार से जगह की जरूरत पड़ता है। वो कभी तकलीफ भी हो सकता है, उतना बड़ा विस्तीर्ण का बड़ा जगह मिलना भी। जब जगह बड़ा नहीं मिलने से वास्तु का नियमों को पालन करने में थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है। इस कारण के वजह से ये कोटेशन ऐसा अमल में आ गया हमारा समाज में। लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आग अगर गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो तो जलना ही पड़ेगा, उसका स्वभाव वही है अगर आग है तो। वैसे वास्तुशास्त्र अगर सच है तो गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, इस धरती पे हर जगह पे वास्तु का प्रभाव रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वास्तु का सच है बोल के समझने के लिए हमारे पास सबूत क्या है, उसके लिए तो दो सबूत मैं आपको पेश करूंगा। एक मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, मैं कहीं भी विजिट पे जाने में वहां के प्रॉपर्टी को वास्तुशास्त्र से अनुसंधान करके अगर वहां के लोग कुछ तकलीफ में गुजर रहा तो वो सारे तकलीफों के बारे में मैं सब कुछ में रीडिंग देते रह रहा हूँ, वो सब कुछ टैली भी हो रहा है। ये ग्रेटनेस मेरा नहीं होता है, ये मेरा गुरुजी का है। वास्तु में थोड़ा कुछ ये अनकॉमन भी हो सकता होगा, लेकिन ये मेरा सिर्फ गुरुजी का कृपा है। तो रीडिंग जब टैली हो रहा है ना, तो वास्तु सत्य है बोल के समझने के लिए पहला सबूत है। और दूसरा सबूत, इस सारा दुनिया फैल गया है, हर कॉन्टिनेंट में आज वास्तु फैल गया है। अगर सच ना रहा तो पैसा वास्तु पॉपुलर कैसा बन सकता है सारा दुनिया में? नहीं होगा ना। तो ये वास्तु सत्य है। जब वास्तु सत्य है तो 1000 मकानों का जो कोटेशन है ये गलत है। हर जगह पे ये वास्तु का प्रभाव रहेगा। एक छोटी सी आपको उदाहरण देकर मैं प्रसन्नता में आपको इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा। वास्तु को समझने के लिए कृपया आपने एक उदाहरण देख लीजिए। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर साउथ वेस्ट में निरुति में से अगर कोई किसी स्ट्रीट फोकस मार रहा तो वैसी प्रॉपर्टियों में वो रहने वालों का स्थिति के बारे में एक बार सोच लीजिए, कितना तकलीफ उनसे उन लोग चलना पड़ता है। ये उससे हम अंदाजा लगा सकता है वास्तु का सच्चाई के बारे में समझने के लिए। ऐसे कई उदाहरण भी है। तो कृपया वास्तु को पालन कीजिए। अगर किसी प्रकार की आपको तकलीफ रहा तो उस तकलीफों को दूर कर लीजिए, विजय को प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की शक रहा तो संपर्क करने के लिए मेरा फोन नंबर या ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क करने में मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको सर्विस करने के लिए। कृपया भूलिए मत, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको बता देते रहिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।